क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। ज़ारा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोले। मैंने अभी ज़ुबैर भाई से कहा है कि ज़ारा नहीं रहना चाहती, छोड़ दें आप, लेकिन वो नहीं छोड़ना चाह रहे। मजबूर कर रहा था वो मुझे कि मैं कोर्ट जाऊं। लेकिन ज़ारा, एक तरफ अगर देखा जाए तो गलती उनकी भी नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं। उन्हें भी आपसे प्यार है और वो भी आपके लिए फिक्रमंद है बहुत। ये कैसा प्यार है शोएब? कुछ लोग आदतों और हालात से मजबूर होते हैं और बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, जिनका पछतावा उन्हें बाद में होता है, और ज़ुबैर भी उन्हीं में से एक है। अब उसके पछताने से क्या फर्क पड़ता है शोएब? मैंने अपने बच्चे को देखा तक नहीं है। इतने दिन हो गए वो मुझसे दूर है। वो कैसा है, कहाँ है, किस हाल में, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या फर्क पड़ता है उसके पछतावे से? लेकिन ज़ारा, मेरे ख्याल में फैसला गलत है। आपको तलाक नहीं लेनी चाहिए। तो फिर मुझे बच्चा वापस कैसे मिलेगा? ज़ुबैर ला के देगा। अगर ज़ुबैर ला देगा तो ठीक है ना। वो तलाक के बगैर नहीं दिला सकता। मेरी बिल्किस से बात हो गई है। अच्छा, बिल्किस ने कहा है आपको? अब आप ही बताएं, ये कैसे मुमकिन है कि वो बच्चा ज़ुबैर को ऐसे ही दे दे? बात तो ठीक है आपकी, और वैसे भी बिल्किस बहुत जिद्दी है। तो फिर आप ही बताएं, अगर मेरी जगह पर आप होते तो आप क्या करते? ज़ुबैर के लिए बच्चा कुर्बान कर देते? नहीं, माँ बाप के लिए बच्चा ही सब कुछ होता है। बस यही बात है। आप प्लीज उससे कहें कि मेरी जान छोड़ दे, जो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए, वो मैं बिल्किस से ले लूंगी। ठीक है। ज़ुबैर आ रहा है अभी इस वक्त? जरूर अपनी बीवी के लिए बच्चा मांगने आ रहा होगा। अब उसके पास कुछ रहा भी नहीं है कहने को। तुमने बता दिया ना वैसे उसकी बीवी को सब? हाँ भाई, क्यों ना कहती। उसने मेरे शौहर पे कब्जा किया है, वो भी तो थोड़ी तकलीफ सहे। हाँ, अब वो भी नहीं रहेगी। मुझे भी यही लग रहा है, उसे बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन तुम बच्चा ना देना बिल्किस, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। लेकिन वाकई अगर ज़ारा ने तलाक ले ली तो मुझे लगता है उसे बच्चा दे देना चाहिए। लेकिन तुमने तो कहा था कि ज़ुबैर की औलाद भी क्यों हो, कहीं वो आकर प्रॉपर्टी का वारिस ना बन जाए। लेकिन अगर ज़ारा तलाक ले रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चे से ज़ुबैर को मिलने देगी कभी। तो फिर ये सब क्यों किया तुमने? ये सब कुछ पहले भी सोचा जा सकता था। पहले तलाक की बात नहीं हुई थी मेरी ज़ारा से। तो फिर सीधी बात करो ना कि तुम तलाक होने पर दोगी। हाँ, मैं वो ज़ारा से वादा कर चुकी हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे तुम बच्चे का नाम और एड्रेस बता देना जहाँ भी है वो तो मैं भूल गई। क्या? वो तो मैंने याद ही नहीं रखा, ना नाम पूछा। मैंने तो बस ऐसे ही किसी को दे दिया कि आगे दे दो। नम्रा, तुम कोई ऐसा बचकाना काम नहीं कर सकती, मुझे पता है तुम्हारा। मुझे बच्चा चाहिए किसी भी सूरत में।
लेकिन ये तो तय नहीं हुआ था ना। उसे ना देने का तय हुआ था, लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि तुम मुझे भी नहीं बताओगी। अच्छा बता दूँ, अभी तो मैं यही हूँ ना, बता दूँगी तुम्हें एड्रेस भी। लगता है ज़ुबैर आ गया, मैं दिखती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि घर वाले मान गए तुम्हारे। देख लो मॉम और डैड कितना प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा, मैं नहीं करता? मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि तुम भी करते हो। अब रुखसती की बात करो मामा से, और मुझसे अब रहा नहीं जाता। वो सारी बातें क्या मैं ही करूं? तुम एक काम करो कि अपनी सिस्टर को भेजो और वो आके डैड से बात करे। ये बात तो उनको भी पता है कि मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ और घर में बोर हो जाती हूँ। एक ही दोस्त थी मेरी और वो भी अब जा रही है। अब बताओ मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूँ? क्यों भाई, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, मैंने कब कहा कि नहीं अच्छा लगता। फिर उदासी किस बात की? मैं तो हर वक्त अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। डोंट वरी फुरकान, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ ना इसके एहसास से बहुत खुशी होती है। अच्छा ये बताओ कि अब हम कब मिल रहे हैं? ये तो तुम बताओगी, मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ। अच्छा फिर ये बताओ कि कल मिले? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। फिर कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। ओके डन, मैं इंतज़ार करूँगी। इंतज़ार तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारा। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं भी। चलो ओके, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। ज़ुबैर शराज़ी इस वक्त खैरियत तो है? हाँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। तुमने क्या ज़ारा से सौदेबाजी शुरू कर दी है? सौदेबाजी मैंने नहीं, तुमने शुरू की है। पहले उस ज़ारा की बहन को गाड़ी देकर, फिर उस ज़ारा के साथ अफेयर चला के छुप के शादी की तुमने, फिर मुझे बच्चा देकर ज़ारा को छोड़ने का सौदा किया, और रिसेंटली तुमने मुझसे 2 करोड़ रुपए भी एडवांस लिए हैं। सौदेबाजी तुम कर रहे हो, मैं नहीं। अब अगर ज़ारा से मैंने तलाक मांग ली है तो क्या बुरा किया मैंने? अगर ऐसे ही कोई तुमसे तलाक मांग ले तो? ज़ुबैर, मुझ में और ज़ारा में कोई तो फ़र्क होगा ना। मिल्की से तुम गलत कर रही हो, ये कोई हल नहीं है। इस तरह तुम खुद को मुझसे दूर कर रही हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये सब तुम ज़ारा को भी कह कर आए होगे? देखो बिल्की से तुम्हें प्यार से समझाना है, कैसा मत करो। तुम्हारा बहुत जज्बात में है, मुझे बच्चा दे देते। उसके बाद तुम जैसे कहोगी मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहूँगा। वैसे ही कैसे? यही कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा। तो तुम यही कहने आए हो ना कि तुम उससे तलाक नहीं दे सकते? ये तो बहुत पहले कह चुका हूँ तुम्हें, लेकिन ये गुनाह तुम अपने सर क्यों ले रही हो? गुनाह तो वो कर चुकी तुमसे शादी करके, मैं तो बस उसे सजा दे रही हूँ। सजा देना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन बदला लेना हक है मेरा। तुम बदला नहीं ले रही, ज्यादती कर रही हो। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, तुम जाओ यहाँ से। और तुम्हें जो समझ आए तुम भी करना, लेकिन मैं जो कर रही हूँ ना उसमें बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करना, क्योंकि ऑफर मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारी बीवी को दिए। तुम ना दो तलाक, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रही। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ बिल्किस, मेरे मामलात को समझो। तो मेरे कहने पर उसको बच्चा दे दो। इम्पॉसिबल। तलाक फिर मैं उससे नहीं तो मैं भी दे दूंगा। सुबह अब तुम मुझे तलाक के नाम पर ब्लैकमेल करोगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ज़ारा और मुझ पे कोई फर्क नहीं है। मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी। तुम डरो या ना डरो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया। मंजूर है तुम्हारा फैसला,
मुझे तुम्हारा अंजाम धोबे के कुत्ते जैसा नजर आ रहा है। गेट आउट। मूड नहीं खराब करो मेरा, जाओ यहां से। जुबैर, मैंने आपको आने को बोला था और आप मुझसे मिले बगैर ही जा रहे। बोलो। हम बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, जो बात करनी है खड़े खड़े करो, वरना कल बाहर कहीं मिल लेना। लगता है बिल्किस से कुछ ज्यादा ही बात बढ़ गई है। तुमने सारे किस्से में बहुत अहम किरदार अदा किया मुझे फंसाने के लिए। जुबैर, अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत है। मैं धोखा ज़रूर खा गया, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। क्या बेवकूफ़ बनाया मैंने आपको? तुमने हर तरीके से बिल्किस को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और मुझे बिल्किस के खिलाफ भड़काने के अलावा ख्वाब भी दिखाएं कि उसके मरने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा, ताकि मैं उसे मार दूँ और तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। और उसके बाद तुम पुलिस के साथ मिलकर वादा माफ गवाह बन जाओ। बिल्किस को मारने का तो ज़रूर सोचा था मैंने, हाँ, लेकिन तुम्हें पकड़वाने का कुछ प्लान नहीं किया था मैंने। एक बार फिर ऑफर दे रही हो जुबैर, अगर तुम बिल्किस को रास्ते से हटा दो तो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि बिल्किस को भी नहीं पता कि बच्चा है कहाँ। वाह, खूब अच्छा लगा सुनकर। वो आस्तीन के सांप वाली बात याद आ गई। नहीं, वो बिल्किस असल में मैं बता रही थी कि अब मज़े कुछ मत कहना, ना ही मुझे कुछ सुनने में गलती हुई और ना ही समझने में। ख्याल तो मुझे बहुत बार आता था कि ऐसा क्या है कि तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, शहर, सारा कुछ तुम मेरे पास पड़े हो और मेरे हर काम में 2 कदम मुझसे आगे हो। देखो, वो तो मैं तुम्हारी मदद कर रही थी ना बिल्किस, वो सब तो बस। वो सब क्या? क्या कहोगी जो मैंने सुना है वो सब कुछ झूठ है? तुमने जुबैर को मुझे मारने का कहा, ये झूठ है। मुझे जुबैर के खिलाफ भड़काती रही और जुबैर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी। मुझे तो खुद हैरत हो रही थी कि तुम्हें कैसे बिजनेस का शौक हो गया। एक्चुअली तुम जुबैर को लालच दे रही थी, ऐसा ही है ना? लालच तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी दे सकती थी। तुम बहुत चालाक हो। तुमने सोचा कि बिल्किस के पैसों से ही बिल्किस की मौत होनी चाहिए, ताकि तुम्हें तस्कीन मिल जाए कि भाई की मौत का बदला नहीं लिया तुमने। वो तो पूरा ही नहीं हुआ बिल्किस, तुम्हारे ये लालची शौहर तो वफादार निकला। और तुम क्या निकले? आस्तीन का सांप, नमक हराम। और क्या कहेंगे जुबैर इसको? मुझे तो उसी दिन इस पर शक हो गया था जिस दिन इसने शोएब को बिजनेस की ऑफर की थी। मुझे तो अंदाजा हो गया था कि इसको कोई कंधा चाहिए जिस पर रख कर ही बंदूक चला सके। लेकिन बहुत नादान हो तुम नम्रा। तुमने दौलत देखी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं सीखा। जैसे कि तुम्हारा दिमाग तो है लेकिन ठीक जगह इस्तेमाल नहीं करती उसका। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? तुम मेरे भाई की कातिल हो। नम्रा, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, लेकिन तुमने जरूर कोशिश की मेरे घर में रहकर मुझे मारने की। मुझसे इतनी बड़ी रकम जुबैर को दिलवाई और मुझे ही कहा कि ज़ारा को भी फोन कर दो, ताकि उसके बाद जुबैर भड़क जाए और जज्बात में आके मुझे नुकसान पहुंचा दे। अब मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी निम्रा मैडम, इंतजार करो तुम। जुबैर प्लीज उसको रोके, प्लीज। एक ना एक दिन तो ये होना था। हम चाह रही थी कि मैं जेल जाऊं, लेकिन अब तुम जेल जाओगी। देखो, तुम तो मेरा साथ दोगे ना? हम दोनों वैसे भी बिजनेस पार्टनर्स हैं। मैं तो तुम्हें अभी बहुत सारे पैसे भी देने वाली थी। लालच दे रही हो मुझे, लेकिन मैं फिर भी बिल्किस का साथ दूंगा, क्योंकि वो बीवी है मेरी और कम से कम तुमसे वो बहुत अच्छी।
तुमने मेरा बच्चा छीना है, प्लानिंग की है मेरे साथ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारा बच्चा दिला दूंगी। तुम बस बिल्किस को रोक लो। बच्चा दे दोगी, वादा? हाँ बिल्कुल दूंगी। तुम उसको रोको और मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज़। मैं उससे बात करता हूँ, तुम अपना सामान पैक करो। और हाँ, गेट तक जाने की गलती भी मत कर, वरना सीधा जेल जाओगे। जुबैर, एक तो इसका नंबर नहीं लगता है, भारी काम बिजी है। बिल्किसी, क्या कर रही हो तुम? क्यों खुद को तमाशा बना रही हो? जुबैर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मेरे ही घर में मुझे मारने का प्लान करके बैठी हुई है। मैं कैसे बताता बिल्किस, तुम्हें मेरा यकीन ही नहीं आता। तुम्हें तो लगता है मैं उसे दूर करने के लिए बैठा हूँ। उसे तुम्हें अपने एतमाद में इतना ले लिया था कि अगर मैं कोई बात भी करता तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करती। तुम्हारे देखने के लिए ये बात काफ़ी नहीं है कि मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि बिल्किस मैं तो उसे बहुत प्यार करती। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी ज़िंदगी मुझे सबसे ज़्यादा अजीज है। बहुत अच्छा लगा जुबैर मुझे ये सुनकर। इससे ये साबित होता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ज़ाहिर है बिल्किस, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। इसका क्या करना है? मैं उसको भी जाने का कह देता हूँ। और देखो, अगर हम पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो और भी मसले मसाइल होंगे। फिर वो अपने भाई की मौत का भी कह देगी। उसको तो यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन हम लोग की रेपुटेशन है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर इससे कहो कि अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। मैंने उससे कह दिया, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी उसे घर से दफ़ा करके आ रहा हूँ। बस प्लीज़ तुम रिलैक्स रहो। नम्रा, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने आपको फ़ोन नंबर और एड्रेस सेंड कर दिया है। सुबह आप जहाँ बोलेंगे आपको बच्चा मिल जाएगा। अभी बहुत रात हो चुकी है। मैं सुबह होने तक तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? फ़ोन करो। नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया है, खुद फ़ोन कर ले। जुबैर शराजी बात कर रहा हूँ। नम्रा ने नंबर दिया कि बताओ बच्चा लेने कहाँ हूँ। हैदराबाद इस वक्त। सुबह कितने बजे तक आ जाऊँ? तुम ऐसा करो, ब्रांड की गाड़ी लो और यहाँ आ जाओ। जो भी इसका बिल बनेगा मैं पे कर दूंगा। नंबर आ गया तुम्हारे पास मेरा। अब मुतमईन हैं आप? बच्चा मिलने तक तो नहीं, लेकिन तुम कह रही हो तो शायद ऐसे ही हो। लेकिन अगर बच्चा नहीं मिला ना तो तुम मुझे जानती हो। तुमने सिर्फ एक चाल चली, मैं तुम्हारी जिंदगी चालों में उलझा दूं। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। कहाँ जाओगी? बस घर से बाहर ड्रॉप कर दे। कहाँ जाना है वो मैं खुद सोच लूँगी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। जुबैर, पहले बच्चा ले लो इससे। ऐसा ना हो कि ये बाद में बच्चे के लिए हमें ब्लैकमेल करती रहे, क्योंकि बच्चा इसे रखा ही इसलिए अपने पास है। मैंने इससे एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लिया। इसके बाद उन्होंने बच्चा रखवाया, उनका नंबर है मेरे पास। जुबैर, इसको नहीं जाने दो जब तक बच्चा हमारे हाथ में नहीं आ जाता। वो लोग हैदराबाद में सुबह आ जाएंगे। मेरी बात हो गई उनसे। जुबैर, तुम अभी भी इस पे एतबार कर रहे हो? मेरी बात मानो, इसे रोके रखो जब तक बच्चा नहीं मिल जाता। ये भी कहीं नहीं जाएगी। अगर इसे झूठ बोला तो हम इसे बच्चा चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दें। चलो।
क्या हुआ? आज फिर जुबैर भाई फ़ोन नहीं उठा रहे? नहीं, मैं जुबैर को नहीं बल्कि सोलिया को फ़ोन करी थी। तो क्या वो फ़ोन नहीं उठा रही? नहीं, उसका नंबर बंद जा रहा है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे फ़ोन पे उसका नंबर ब्लॉक किसने किया। पता नहीं वो बेचारी कितनी दफ़ा कॉल करके ट्राई कर चुकी होगी। ब्लॉक? हाँ, उसका नंबर मेरे फ़ोन में ब्लॉक था। काफ़ी दिनों से मेरी बात भी नहीं हुई उससे। लेकिन आपके फ़ोन में ये कौन कर सकता है? जाहिर सी बात है, ये सब जुबैर ने ही किया होगा। सिर्फ उसे ही सोलिया पसंद नहीं है। लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि सोलिया बिल्कुल ठीक कहती थी। जुबैर अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसका नंबर क्यों बंद जा रहा है? आप रेगुलर कॉल करके देखें। हाँ, मैंने ट्राई किया, नंबर भी बंद है। पता नहीं वो बेचारी कितने दिन मुझे कॉल करती रही होगी। आने दो जुबैर को, पूछती हूँ उनसे मैं।